हाँ, बैठो। आप हमारे साहूकार खानदान के पीढ़ियों से चलते आए ज्योतिष हैं। ठीक है साहब। आपके पिताजी हमें मिलने के लिए यहाँ खुद चल कर आते थे। अब जब हमें आपको मिलना होता है तब गाड़ी भेजकर आपको यहाँ लाना पड़ता है। हाँ साहब, मेरे घर से आपके घर तक पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका सम्मान करते हुए मैं 5 मिनट में आ गया। यही तो आपके परिवार के प्रति मेरे दिल में सम्मान है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, मेरा बेटा रत्नवेल भूपति एक लड़के से शादी करके घर छोड़ कर गया है। ये बात तो आपको पता होगी। हम अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए पिछले 10 महीनों से यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसका पता नहीं चला है। हमारे खानदान के सभी लोग मिलकर साल में एक बार कुलदेव से मिलने के लिए जाते हैं और हम अगले हफ्ते जाने वाले हैं। अगर उससे पहले रत्नवेल उस लड़की को छोड़कर वापस नहीं आया तो हमारे परिवार को हमारे खानदान से बेदखल किया जाएगा और सभा में ये भी फैसला हुआ है कि हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। अगर हम ऐसे ही सबको बेदखल कर देंगे तो सबके सामने हमारा बहुत अपमान होगा। साहूकार खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सबके सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पीढ़ियों से कमाई हुई ये इज्जत मैं जिंदा हूं तब तक नहीं जाएगी। ये रत्नवेल जहां हो उसे वापस लाना है। वो कहाँ है इसकी जानकारी मुझे चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया है। अब रत्नवेल कहाँ पर है ये ढूंढकर हमें बताइए। सुंदरेश्वर, जीजा जी। उसकी कुंडली लेकर आओ जरा। ठीक है जीजा जी। रुक जाओ। घर छोड़कर जाने वाले को ढूंढने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। जैसा आपको सही लगे। ओम नमः शिवाय। अब मेरा बेटा कहाँ है स्वामी जी? वो जिस दिशा में दिख रहा है वो नैऋत्य दिशा है। वो आपके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर में रुका है। उस गांव में वो मंदिर देवी के साथ वास्तविक जगह से मिट्टी लाकर बनाया गया है, जिसमें देवी की साक्षात शक्ति है। उस गांव का नाम किसी पशु के नाम से मिलता जुलता है। मैं अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूं। इस जानकारी के हिसाब से आप अपने बेटे को ढूंढना शुरू कीजिए। मैं आज से ही ढूंढना शुरू करता हूँ। ठीक है, मिल गया तो बताइएगा। हम लोग पुत्र क्षेम यज्ञ करेंगे।
अब मैं चलता हूँ। रुको, अपनी दक्षिणा लेकर जाओ। पहले आपका बेटा वापस आ जाए, फिर मैं ले लूंगा। हे ईश्वर। अच्छा ठीक है। हेलो साहब, मैं मुत्तू पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने सुना है कि उस लड़के को और रत्नावेल को पश्चिम घाटियों में देखा गया है। वहाँ किसी देवी वेवी का मंदिर है क्या? यहाँ पूरे गांव में देवी के बहुत मंदिर हैं। 7 मिट्टी से बना हुआ देवी का मंदिर है क्या? हाँ हाँ, वही गांव। उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम धेनु नंदन है। धेनु नंदन। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पिताजी, जोशी जी ने कहा था कि उस गांव का नाम किसी पशु के नाम से है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी गाय का वरदान रहने वाला गांव है। धेनु मतलब गाय। हाँ, धेनु नंदन मतलब गाय का वरदान रहने वाला गांव। हे, मतलब रत्नवेल उसी गांव में होगा। वो धेनु नंदन में ही होगा। उसे यहाँ लाने की तैयारी ठीक शुरू है कर दो। पिताजी। सुंदरेश्वर, जीजाजी। मेरी बात सुनो। हाँ। जोशी जी ने कहा था वो लड़की और वो रत्नवेल धेनु नंदन गांव में ही ठीक है जीजाजी। तुरंत जाकर उन्हें लेकर आओ। आने के लिए इनकार किया तो हाथ पांव बांध कर लेकर आओ। ठीक है जीजाजी। हे माता रुक्मिणी, मेरे बेटे को घर वापस ले आओ। मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगी। कुछ भी करके उसे वापस ले आओ। मुझे हर हाल में मेरा बेटा चाहिए। सुनिए जी, अजय सुनते हैं? अजी, अभी तो यहाँ थे, कहाँ चले गए थे अचानक? हमें रहने के लिए जगह मिल गई, इसलिए देवी का शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए देवी के मंदिर में जाकर दर्शन लेकर आया हूँ। ये लो। लगता है ये कुमकुम चंदन से बना है, खुशबू बहुत अच्छी है।